घर की ये 5 चीजें कभी भी खत्म नहीं होने दें। माँ लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। अतः कौन सी हैं वो 5 चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रसोई घर हमारे घर में बहुत ही पवित्र स्थान रखता है, क्योंकि इसमें बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। हमारे रसोई घर में अन्न और धान्य के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी जी और माँ अन्नपूर्णा जी का वास होता है। तो पानी के रूप में जल के देवता वरुण देव भी रहते हैं, और साथ ही अग्नि और वायु देव भी इसी रसोई घर में ही रहते हैं। इसीलिए हमारा रसोई घर किसी भी मंदिर से कम नहीं होता है। हमारे घर के रसोई घर में खाने की कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं भी होती हैं जिनमें सतत सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, और ये हमारे जीवन को परिपूर्ण करती रहती है। ये वस्तुएं हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही इन वस्तुओं का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ स्थान माना गया है। ये वस्तुएं वास्तु शास्त्र के अनुसार ही बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये वस्तुएं हमारे रसोई घर में हमेशा रहनी ही चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। चाहे इन्हें आप ज्यादा मात्रा में रखें, चाहे घर में थोड़ा मात्रा में रखें, लेकिन भूल कर भी ये खत्म ना होने दें, क्योंकि ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा दूर रखती हैं। इसीलिए घर से इनको एकदम समाप्त नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो जीवन में कष्ट या तनाव उत्पन्न हो सकता है। दरअसल हमारे घर के रसोई घर में घर के अन्य कमरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा सकारात्मक, नकारात्मक या फिर दोनों तरह की होती है। हमें इसमें संतुलन लाने की आवश्यकता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म पुराण पुराण में बताया गया है। ये कौन सा पुराण होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि मां लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती जिन घरों में ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी हमेशा उस घर में वास करती हैं जहां पर चीजें ये हमेशा होती हैं। तो आज हम उन्हीं खास वस्तुओं के विषय में जानेंगे और देखेंगे कि वो वस्तुएं हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं। साथ ही हम खाने की कुछ ऐसी भी वस्तुओं को देखेंगे जिन्हें हमारे रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुभ वस्तुओं के विषय में जानेंगे। सबसे पहली चीज है हल्दी। दोस्तों, हल्दी तो हमेशा हमारे घर में होनी ही चाहिए, बहुत शुभ और पवित्र मानी जाती है। इसीलिए इसका उपयोग पूजा पाठ में आवश्यक रूप से किया जाता है। घर में यदि हल्दी का पौधा हो तो घर में और भी पवित्रता आती है। हल्दी दैवीय शक्ति से युक्त होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण होती है, इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पीले रंग की हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रभाव होती है, इसीलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो उसके लिए हल्दी से संबंधित उपाय करने के लिए कहा जाता है। विवाह संस्कार में भी हल्दी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस तरह गुणकारी, शुभ और पवित्र हल्दी हमारे रसोई घर में हमेशा रहनी चाहिए। साथ ही आज के कई अमेरिकन वैज्ञानिक यह मानते हैं कि भारत में जैसी बीमारियां कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय लोग रोज भोजन में हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं, इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी चीज है नमक। दोस्तों, नमक के बिना खाने की कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। नमक केवल हमारे खाने में स्वाद ही नहीं लाता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। नमक की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वक्ष स्थल के तेज से है। ये उन 8 दिव्य पदार्थों में से है जो बैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आए हैं। इसी कारण से नमक में बुरी शक्तियों को शोषित करने की चमत्कारी क्षमता होती है। वातावरण में फैली नकारात्मकता को नमक अंदर शोषित कर लेता है। यह बात हमारे पूर्वजों को सैकड़ों साल पहले से ही पता थी, इसीलिए वो हमारे अपने घरों में खड़ी समुद्री नमक जरूर रखते थे और पानी में नमक मिलाकर घर के कोने कोने में पोछा लगाते थे, जिससे घर में भी प्रकार की नकारात्मकता, अशुभ शक्तियां अगर होती थीं तो नमक उन्हें सोख लेता था। घर में किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगी है तो नमक के द्वारा उसे उतारते हैं। घर में वास्तु दोष होने से घर के सभी कोनों में और खासकर रसोई घर और शौचालय में कांच की कटोरी में नमक भरकर रखने से नमक घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शोषित कर लेता है। इसलिए नमक भी हमारे घर में होना बेहद जरूरी होता है। तीसरी चीज है चावल। चावल का उपयोग साथ ही साथ पूजा पाठ में आवश्यक रूप से किया जाता है।
पूजा में अखंड यानी कि बिना टूटा हुआ चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, जरूरी होता है। हम अक्षत पूजा में भगवान को चढ़ाकर उनको प्रसन्न करते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा की सामग्री में अक्षत होना बहुत जरूरी होता है। किसी शुभ कार्य में तिलक के ऊपर अक्षत जरूर लगाई जाती है, इसीलिए हमारे घर में भगवान को प्रिय अक्षत यानी कि चावल का होना अत्यंत जरूरी होता है। चौथी है लौंग, काली मिर्च और काली राई। ये तीनों काली वस्तुएं भी हमारे घर को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचाती हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये तीनों वस्तुएं घर की नकारात्मकता को घर से बाहर निकाल देती हैं। इन वस्तुओं से राहु और केतु के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसीलिए हमारे घर के रसोई घर में लौंग, काली मिर्च और काली राई, इन तीनों वस्तुओं का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये थी वो अत्यावश्यक वस्तुएं जिनको हम हमारे रसोई घर में जरूर रखते हैं, जिससे अशुभ शक्तियों से हम दूर रह सकें। अब हम खाने की उन वस्तुओं के विषय में बात करेंगे जिन्हें हमें अपने रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वो वस्तुएं हैं जो बुरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। इनके रसोई घर में होने से वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। वो वस्तुएं हैं सड़ा हुआ और बासी खाना, बहुत समय से गूंथ कर रखा हुआ आटा, खराब हो चुका धान्य और मसाले, सड़ी गली सब्जियां, औषधि और किसी जीव जंतु को मारने वाली दवाई, साफ सफाई करने वाली दवाई बिल्कुल भी हमें रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।